सबको जय मसीह की। मैं आप सबका फ्यूजन कलीसिया में स्वागत करना चाहती हूँ। ये बहुत ही अच्छा दिन है कि परमेश्वर ने एक और दिन हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है। वचन से मैं एक स्पेशल बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। ये यशाया में लिखा है। और ये कितनी अच्छी बात है कि जैसे एक बच्चा एक माँ की ओर दौड़ता है कि कोई भी चीज़ के लिए, वैसे ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। चाहे आज आप किसी भी स्थिति से गुजर रहे हो या फिर ऐसा आपके दिल में बहुत ज़्यादा कष्ट है आपके लाइफ में, पर आप ये याद रखें कि परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। हमारे कष्टों में वो सदैव वफादार है। तो क्यों ना आज आप मेरे साथ मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें, अपने दिमाग को, अपने ध्यान को हम परमेश्वर की ओर लगाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को
आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि सही में आपने परमेश्वर हमें उड़ना सिखाया है। परमेश्वर बार बार उस घोंसले को परमेश्वर आपने तोड़ा ताकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में बढ़े और सिद्धता की ओर बढ़े परमेश्वर। और परमेश्वर आपका जो अनुग्रह है वो हमेशा हमारे साथ रहा है और आपने हमें कभी भी छोड़ा नहीं है परमेश्वर। हमें उस पापों की कीद से निकाला है परमेश्वर। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। मेरे जीवन से महिमा
मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए। और परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर, हम ये मांगते हैं कि हम निरंतर घटने वाले हो सके परमेश्वर, और आप हमारे जीवन से बढ़ने वाले हो सके। और परमेश्वर, आप हमें उतनी समझ दें, अपने वचन में आगे बढ़ाए परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर आपको अपना उद्धार करता सिर्फ माने ही ना परमेश्वर, पर इसका ऐलान कर करके परमेश्वर लोगों को बताने वाले हो सके, आपके वचन को आगे ले जाने वाले हो सके परमेश्वर। ये छोटी सी विनती हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस कलीसिया में जिसका नाम है फ्यूजन। एक और नया रविवार है, एक और मौका है कि हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों में जा सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना जाया करते हुए आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, तू हमारी सहायता कर कि आज के वचन में परमेश्वर हम आपके प्रेम को, आपकी उन गहराइयों की बातों को जान सकें जो आपने हमारे लिए दी हैं, ताकि केवल परमेश्वर हमारा जीवन ना बदले, परंतु हमारे जीवन के बदलने से आपको महिमा मिलने पाए। इन सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर सीधे चलेंगे। मेरी आशा है कि आप सब ने अपना ईस्टर और गुड फ्राइडे बहुत अच्छे से मनाया होगा। पिछली बार हम ने पूरा विश्व भर में सब लोग चाहे अपने घरों में बैठे थे, लेकिन हम सब ने परमेश्वर के उस मृत्यु को जो क्रूस पे हुई है और उस पुनरुत्थान को जो यीशु मसीह दोबारा जी उठे मनाया है। और हमारे लिए कितनी ही बड़ी बात है ये कि हमारा परमेश्वर आज जीवित है। और हमने पिछली बार जब ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया है तो हमने उस महान बलिदान को और उसके उस महान पुनरुत्थान को याद किया है। और उसी के साथ साथ परमेश्वर ने हम सबको दोबारा से एक नया जीवन दिया है। तो परमेश्वर ने हमें स्थापित किया है और उसकी शांति हमारे साथ है। आज मैं चाहता हूं कि हम जो है थोड़ा सा पुराने नियम की ओर जाएं, और पुराने नियम में एक बहुत ही अच्छी सबसे बड़ी पुस्तक है बाइबल की जिसका नाम है भजन संहिता। आज हम उसके एक अध्याय पे थोड़ा सा मनन करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक जो है ये ज्यादातर इसमें भजन है, भजन लिखे गए हैं परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए। और उसमें से ज्यादातर भजन एक बहुत ही महान राजा था और उस राजा का नाम था राजा दाऊद। जी हाँ, ये वही दाऊद है जो एक चरवाहा था और जिसने उस बड़े विशाल दानव जैसे व्यक्ति गोलियत को परमेश्वर के नाम में हराया था। एक छोटा सा बालक जो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाला था। और हम जब उसके जीवन को पढ़ते हैं तो आगे चल के वो राजा हुआ, और एक ऐसा वैसा राजा नहीं लेकिन बहुत महान राजा हुआ। उसने कई लड़ाइयों को जीता, कई युद्ध जीते और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। और ये जो भजन है आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये भजन भी उसी राजा ने लिखा है। और भजन संहिता जो है ये हमें हमारे जीवन के अलग अलग चरणों को दिखाता है कि हमारा पैटर्न ऑफ लाइफ क्या है, ये उस पर आधारित होता है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर की बातों पर चलता है। इस तरीके से पूरी भजन में हमारे जीवन में लागू होने वाली चीजों के बारे में बताया जाता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 40वां अध्याय 1 से लेके 10 वचनों को पढ़ेंगे, आयतों को पढ़ेंगे। आइए साथ में पढ़ें। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा है और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं।
तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। बहुत ही खूबसूरत वचन है ये। और यहाँ हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो है वो अपने जीवन में शुरुआत की जो कुछ वर्सेस हैं उसके जीवन में प्रभु का महत्व क्या है उसके बारे में लिखता है। फिर वो उस महत्व से कहता है, लोगों को आग्रह करता है कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर को क्या चीज प्रिय है, क्या अप्रिय है, और हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। राजा दाऊद उस बारे में बात करता है। तो आइए इस वचन में हम केवल दो बड़े मुख्य विचार हैं जो आज हमारे जीवन में भी लागू होते हैं। वैसे तो बहुत से विचार हैं, लेकिन इनमें से हम केवल दो बातों पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर हम परमेश्वर के और नजदीक कैसे आ सकते हैं, जिस प्रकार से राजा दाऊद था। तो सबसे पहली चीज और पहला विचार जो आज हमें यहां पे देखना है, और वो विचार है कि प्रभु को हमें अपना विश्वास बनाना है। इंग्लिश में अगर बोले तो मेकिंग गॉड आवर ट्रस्ट। यहाँ पे अगर हम चौथा वचन पढ़ते हैं तो चौथे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर विश्वास करता है या यहोवा पर भरोसा करता है। ध्यान रखिए कि ये जो वचन है ये एक महान राजा ने लिखा है। वो राजा जिसके पास सारा वैभव था, पैसा था, घर बार था, फेम था, काफी पॉपुलर था, पूरे इज़राइल में लोग उसे जानते थे। लेकिन फिर भी ये महान राजा जिसके पास सब कुछ था उस समय का, वो राजा कह रहा है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। है ना अद्भुत बात कि एक बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इस संसार में परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो रहा है और कह रहा है कि तुम परमेश्वर पर अपना विश्वास रखो। क्यों? क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला केवल और केवल परमेश्वर है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, प्रिय बच्चों, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हमारा परमेश्वर एक छुड़ाने वाला परमेश्वर है। जब हम उस पर विश्वास रखते हैं तो वो हमारे जीवन को स्वचालित करता है, अच्छे से चलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम परमेश्वर पर विश्वास क्यों रखें? हमें तो आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं तो अपने पे विश्वास करता हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरे पास अच्छा डिग्री है, तो मैं अपने पे क्यों ना विश्वास करूं? यहीं पे समस्या आती है कि जब हम परमेश्वर को छोड़ के किसी भी और चीज पर विश्वास करते हैं तो हम वहां पे गिर जाते हैं, क्योंकि बिना परमेश्वर के हमें और कोई भी बचा नहीं सकता है। और यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें एक दलदल से निकाला है, एक गड्ढे से निकाला है। और जब हम सोचते हैं गड्ढा, तो हाँ बड़ा अच्छा सा गड्ढा है, मैं चल रहा था और गड्ढा आ गया नीचे, मैं गिर गया और किसी ने रस्सी फेंकी और मैं जो है गड्ढे से निकल गया। ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, इंग्लिश में एक शब्द है मायरी बॉग, और मायरी बॉग का मतलब होता है कि एक ऐसा दलदल जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। अगर आप दलदल में हैं तो क्या आप खुद से निकल पाएंगे उस गहरे दलदल से? नहीं, किसी ना किसी को हाथ देके और आपको खींचना पड़ेगा अपना पूरा सामर्थ्य लगा के, और तभी जो है हम उस दलदल से निकल सकते हैं। और इसी तरीके से हम सब भी पाप के दलदल में फंसे हुए थे। जिस समय आदम और हवा ने पाप किया, तब से हमारे जीवन पे पाप आ चुका है। हम सब उस दलदल में फंसे हुए थे और हम नहीं निकल पा रहे थे।
हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी हम उस दलदल से निकलना हमारे लिए नामुमकिन था। और यही चीज राजा दाऊद भी कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे उस दलदल से जिसमें मैं था, उस गंदगी से, उस पाप से परमेश्वर ने निकाला है। और कभी ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति आपको दलदल से निकाल रहा है वो गंदा ना हो उस कीचड़ से, या वो कीचड़ उसके ऊपर ना आए, उसको तो अपने पैर गंदे करने पड़ेंगे आपको खींचने के लिए। यहाँ ये भी खतरा होता है कि वो व्यक्ति भी अंदर दलदल में जा सकता है अगर वो आपको ना निकाल पाए। वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र था उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और हमारी अपवित्रता के लिए वो हमारा पाप बन गया और बलिदान हुआ, और उसके द्वारा आज हम पवित्र और श्वेत हैं। आपके सामने इस समय कुछ स्लाइड्स आ रही होंगी जहां हम देख सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक दीनता में जन्म लिया, एक गौशाला में जन्म लिया। वो महान परमेश्वर ने केवल आपके और हमारे लिए उस क्रूस पर उसने उस मृत्यु को सहा, आपके और हमारे लिए, क्योंकि बलिदान जरूरी था। हमें दलदल से निकालना उसके मन में था। लेकिन केवल वो मरा नहीं, जैसा कि हमने पिछली बार ईस्टर मनाया है कि हमारा प्रभु दोबारा से जी उठा है और वो आपके और मेरे साथ है, और उसने आपको और हमें एक नया जीवन दिया है। वो जीवन जो सारी चीजों से परे है, अनंत जीवन। आज आप खुल के निडर होकर कह सकते हैं कि आज अगर मैं मरूंगा तो मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उसे विश्वास किया है और उसने मेरे पापों को मिटा दिया है। जी हां, आप और मैं उस दलदल से निकाले हैं, और इसलिए हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, इसलिए नहीं कि हम सेल्फ सेंटर्ड है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो भला है और उसने हम सबको निकाला है, हम सबको स्थापित किया है। तो इसलिए यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जरूर जानें, परमेश्वर ने वो अनंत जीवन आपके लिए भी दिया है। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, तब वो नया जीवन हमारा है। और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास ले आए हैं तो मैं चाहता हूं कि हम उस विश्वास से डगमगाएं ना। कई बार क्या होता है कि हम परमेश्वर में तो हैं, लेकिन फिर भी हम जीवन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जैसा कि आप इस समय अपनी स्लाइड में देख रहे होंगे कि मेरी लाइफ में बहुत सी चीजें मुझे करनी है। मुझे परिवार का भी ध्यान रखना है, मुझे ऑफिस में भी अच्छा परफॉर्म करना है, और मुझे दूसरी चीजें भी अच्छी करनी है। लेकिन मैं इसको ना अपने हिसाब से करना चाहता हूं। परमेश्वर की योजना जो भी है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इन सारी डोरों को ना अपने आप में संभालना चाहता हूं। और जब हम ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम पूरी तरीके से अपने जीवन में उलझ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह है वहां पे, लेकिन हम उन पे निर्भर नहीं हो रहे हैं। हमने अपने आप को अपने जीवन के केंद्र में डाल दिया है, और इसलिए सब कुछ उथल पुथल है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन की डोर दे देते हैं तो हमारा पूरा जीवन एक स्वचालित रूप से अच्छे से चलता है, क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है। उसने हमें हमारे गर्भ में रचे जाने से पहले ही हमें चुन लिया था, और इसलिए आपके जीवन की योजना परमेश्वर को मालूम है। जिस प्रकार से अगर आप एक माता पिता हैं और आपके पास एक नन्हा शिशु है, आपको मालूम है उस शिशु के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो अपने लिए चॉइस तो करता है कि मुझे टॉफी चाहिए है, मुझे ये चाहिए है, मुझे ये सब्जियां नहीं खानी है, लेकिन आपको मालूम है कि इसका पालन पोषण कैसे सबसे अच्छे से किया जाए। वैसे ही हमारा प्रभु भी हमारा पालन पोषण करना चाहता है, क्योंकि उसने हमें रचा है, आपके जीवन के लिए योजना बनाई है। लेकिन जब हम अपनी योजनाओं को पहले ले आते हैं, हम प्रभु को अपने जीवन में नीचे कर देते हैं, तब हम उलझ जाते हैं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि हमें विश्वास करना है तो केवल मन में विश्वास नहीं करना, मैं विश्वास करता हूं हाँ, लेकिन जब यहां से बाहर जाएंगे और उसके बाद जब सच में विश्वास योग्यता की बात आएगी तो तब हम वहां पे अपनी इच्छाओं को लेके आते हैं, अपना स्वार्थ लेके आते हैं। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, और वो विश्वास हमारे जीवन में तब होता है जब हम सारी चीजों में परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं।
अपने आप को नकार के, और हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं। सारी बागडोर यीशु मसीह के हाथ में है और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। यही है परमेश्वर पर विश्वास करना। राजा दाऊद ने भी पूरी तरीके से परमेश्वर पर विश्वास किया। अगर उसके जीवन में थोड़ा बहुत अपने ऊपर विश्वास होता तो शायद वो गोलियत से कभी ना लड़ता, क्योंकि गोलियत बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, बहुत ताकतवर था, बहुत अनुभवी था। लेकिन हमारे राजा दाऊद के पास केवल परमेश्वर था, और उस परमेश्वर ने अपनी महिमा को उस दाऊद के द्वारा उस बड़े विशाल गोलियत को हरा के दिखाया है। मेरे दोस्तों, आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर राजा दाऊद के समान काम करना चाहता है। हो सकता है हम छोटी मोटी चीजों में उलझे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन से और बड़ा करना चाहता है। क्या आप उस पर विश्वास करके अपने आप को समर्पित कर रहे हैं या नहीं, ये बात है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और यहां पे हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस दलदल से केवल निकाला नहीं है, जो पाप का दलदल था, केवल निकाला नहीं है, लेकिन अब हमें वो महिमा दी है जो परमेश्वर की स्वयं है। अब हम उसके साथ राज्य कर रहे हैं। हमारे पास वो सामर्थ है जो प्रभु यीशु मसीह के पास है। हमारे पास वो अधिकार है जो यीशु मसीह के पास है। और जब हम उस अधिकार से काम करते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। उसने हमें दलदल से निकाल के और केवल हमें स्थापित नहीं किया है, लेकिन हमें एक राजा और रानी बना दिया है। यदि आप मुझे देख रहे हैं और आपके आसपास कोई बैठा है, तो आप बोलिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक राजा हो, या आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक रानी हो। परमेश्वर ने हमारे सर पे मुकुट पहनाया है, अनंत जीवन का मुकुट, राजकीय मुकुट है। हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं, और ये बड़ी महान बात है हमारे लिए। अगर मैं अपने जीवन में अपनी गवाही बताऊं तो मैं कुछ नहीं था। मैं अपने लाइफ में एक फेलियर था, आज भी हूं बिना प्रभु के। मेरे पास ना बुद्धि थी, स्कूल में फेल होता था, दोस्त मेरे जो है सब मेरा मजाक उड़ाते थे, परिवार में भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं था महत्व। लेकिन प्रभु ने मुझसे भेंट करी, और जिस समय प्रभु ने मुझसे भेंट करी, मेरे जीवन में आए, मेरा जीवन बदल गया, मेरी सोच बदल गई, परमेश्वर के वरदान जीवन में आए। और इसलिए मैं आज आपके सामने खड़े होकर इस बात की गवाही दे सकता हूं कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और उसने मेरे जीवन को बदल दिया है। परमेश्वर आपके भी जीवन को बदल सकता है। क्या आप उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? मैंने किया अपने जीवन में, और उसकी प्रभुता और उसकी प्रफुल्लता आज मेरे जीवन में है। चाहे मैं बहुत अमीर नहीं हूं, चाहे मेरे पास गाड़ी बंगला ये सब कुछ नहीं है, ये सब वो चीजें हैं जो एक ना एक दिन खत्म होंगी, यहां तक कि मेरा जीवन भी खत्म होगा। लेकिन प्रभु ने हमें बचा लिया है, और अब हम शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम प्रभु के साथ वास करेंगे। जी हाँ, ये है मेरा प्रोत्साहन आप सबके लिए कि प्रभु पर विश्वास करें, उसके हाथों में अपना जीवन दे दें, और उसको आपका जीवन चलाने दें, जैसा कि राजा दाऊद ने किया। इसी के साथ अब हम दूसरे विचार की ओर जाएंगे, और दूसरा विचार है कि चलिए बहुत अच्छी बात है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, लेकिन अब क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर विश्वास तो कर लिया है, लाइफ में बदलाव भी आ गया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? और इसी वचन में हम देखते हैं 8वें और 9वें पदों में, और यहां पे लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया।
तो राजा दाऊद भी यही कह रहा है कि पहला स्टेप था विश्वास करना, दूसरा स्टेप है उसके वचनों में बढ़ना, उसके प्रेम में बढ़ना, और तीसरा स्टेप है उस प्रेम का प्रचार करना, ताकि दूसरे जो हमारे समान भटके हुए थे वो भी परमेश्वर को जान सके। और इसीलिए राजा दाऊद ने परमेश्वर के बड़े बड़े गीत लिखे ताकि उसकी महिमा हो सके। इसलिए हमारा जो प्रतिक्रिया है वो ये है कि हमें परमेश्वर के वचनों की, उसके प्रेम की, उसके सामर्थ्य की घोषणाएं करनी है। और अगर हम देखें तो परमेश्वर की जो सबसे महान आदेश है वो यही है जो हमें मिलता है मत्ती उसके 28वें अध्याय में और 18 से 20 पदों में। यहां पे लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। आपके और मेरे जीवन में जो मसीह को जान चुके हैं, हमारा प्रतिक्रिया यही है कि हमें परमेश्वर के वचन को बताना है, उसके प्रेम को फैलाना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है और दूसरों को बताना है, ताकि दूसरे जो भटके हैं वो भी परमेश्वर को जान सके। और इस समय आपके सामने जो है कुछ तस्वीरें आ रही होंगी, और ये तस्वीर है कि जब आप परमेश्वर के वचन को जान लेते हैं तो जो भीड़ है उसमें से आप अलग हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति अब आपके जीवन में है। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचनों पे मनन करते हैं, वो ज्योति आपके जीवन में और उज्ज्वलित होती है, प्रज्वलित होती है। और जब आप परमेश्वर के वचन को बांटते हैं तो आपके आसपास जो लोग अंधकार में थे वो भी ज्योति में आने लगते हैं, और धीमे धीमे करके आप देखेंगे कि आपकी ज्योति उस पूरे क्षेत्र में जहां पे आप थे फैल चुकी है। ये परमेश्वर की ज्योति है। जी हाँ, यही हमारा उद्देश्य है कि हमें परमेश्वर के वचन को बताना है, उसकी इच्छा को पूरी करना है अपने जीवन में। और यही राजा दाऊद हमें सिखाना चाहता है कि तुम स्वयं परमेश्वर में बढ़ो, उस पर विश्वास करो, उसको जानो और उसके प्रेम को अब जाके बांटो, उसके प्रेम को कार्यरत करो, निडर होके उसकी इच्छा के अनुसार अपने प्रेम को बताओ। एक वो अपने जीवन से उदाहरण देना चाहूंगा कि जब मैं स्कूल में था, मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, हम लोग कभी कभार बात कर लिया करते थे, हम लोग खाना पीना साथ में खाया करते थे लंच के टाइम में, और मैं कोशिश करता था कि मैं परमेश्वर के वचन को और प्रेम को उसके जीवन में बता सकूं। जब भी मौका मिलता मैं सहायता करता, जब भी मौका मिलता मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता। और उस टाइम पे तो वो कहते कि अबे ये तो बहुत बड़ा गुरु बन रहा है, धर्म की बात करता है। लेकिन कई सालों बाद जब मेरी मम्मी की कैंसर में मृत्यु हुई, तब उस दोस्त का फोन आता है और हम लोग बातें करने लगते हैं। वो अफसोस जताता है, लेकिन वो इस बात को कहता है कि यार मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव तो किया, लेकिन अभी भी मेरे जीवन में एक खालीपन है, और कहीं ना कहीं लगता है कि वो खालीपन केवल परमेश्वर पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, इतने सालों बाद जो वचन मैंने दोस्ती यारी में ऐसे ही बोला था, कहीं ना कहीं वो वचन कार्य कर रहा है उसके जीवन में। वैसे ही आप भी कर सकते हैं कि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन को बांटें, उसके प्रेम को बताएं, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको बहुतायत से प्रयोग करे। आशा है कि आज आप इस प्रचार के द्वारा प्रोत्साहित हुए होंगे। आशा है कि आप परमेश्वर में विश्वास योग्य और बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे, और राजा दाऊद ने जैसे अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। इस लॉकडाउन पीरियड में सेफ रहें, सुरक्षित रहें। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपको आशीष दे।